हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं मैटप्लॉटलिब की नेक्स्ट क्लास। तो आज हमने अपनी लास्ट क्लासेस में पहले क्या पढ़ा, पहले वो देख लेते हैं। तो हमने अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ा है लाइन चार्ट, स्कैटर प्लॉट, बार चार्ट, पाई चार्ट, सब प्लॉट। ये सब हम लोग अभी तक अपनी मैट प्लॉट के लिब की क्लास में पढ़ चुके हैं, इस लाइब्रेरी में पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है या आपको इसको देखना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, तो आप आराम से वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। आज हम जिस ग्राफ का यूज करने वाले हैं वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम एक्चुअली में आपके डेटा की फ्रिक्वेंसी को काउंट करता है। मतलब जैसे आपने बचपन में किया होगा कि आप लोग क्लासेस बनाते थे, मतलब जैसे जब आप स्टैटिस्टिक पढ़ते थे तो उसमें आपने देखा था कि आप फ्रिक्वेंसी, डेटा की फ्रिक्वेंसी चेक करने के लिए क्लास बनाते थे। लाइक 0 to 5, 6 to 10, फिर 11 to, इस तरीके से आप बराबर के 0 to नहीं, फिर 1 से होगा, 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, इस तरह आप क्लासेस बनाते थे। और फिर उस क्लासेस के बीच में, उस अंडर द रेंज में जो भी डेटा आता था, उस डेटा को आप लोग काउंट करके उसे लिखते जाते थे। लाइक 1 2 3 4। देन उसके बाद जैसे ही पांचवा आता था तो आप उसे तिरछा डंडा लगा के उसे काट देते थे। तो ये फ्रिक्वेंसी आप काउंट करते थे। वही काम आप यहाँ करेंगे लेकिन ग्राफ के फॉर्म में। डेटा एनालाइसिंग और डेटा साइंस के अंदर ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा साइंस के अंदर, डेटा एनालाइसिंग के अंदर, इसके थ्रू हम अपने डेटा के फ्लो को, डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को समझ पाते हैं। लाइक जैसे अगर मेरे पास कस्टमर्स हैं, बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, मेरे कोई ई कॉमर्स शॉप है या कोई डिपार्टमेंट स्टोर है। सो आई वांट टू नो कि किस एज का ग्रुप ज्यादा रिपीट होता है, ये किस एज के ग्रुप की ज्यादा सेल होती है, तो हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। या फिर अगर मुझे जेंडर वाइज काउंट करना है कि भाई मेल और फीमेल में कौन सा बंदे का कंट्रीब्यूशन किसी पर्टिकुलर चीज में ज्यादा है, तो इस तरीके से हम हिस्टोग्राम के माध्यम से किसी भी चीज का रिपीटेशन या किसी भी चीज की फ्रिक्वेंसी को अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा ग्राफ है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ ऑलरेडी एक एज नाम का वेरिएबल ले रखा है, जिसमें हमने लिस्ट में एजेस दे रखी हैं जो 2 साल से 92 ईयर्स तक के बंदों की एज है। अब इसमें 2 4 5 11 16, मतलब हर एज ग्रुप का बंदा इसमें शामिल है। और नीचे हमने उसके क्लासेस यानी उसके ग्रुप्स, जिसे बिन्स भी कहते हैं, हमने बना रखे हैं। अगर हम ना दें तो बाय डिफॉल्ट ये 10 का या 20 का ग्रुप बना लेगा। लेकिन अगर आप देना चाहते हैं, आपके पर्सनल ग्रुप देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एज ग्रुप भी बना दिया। वैसे तो मुझे यहाँ पे 10 से शुरू करना चाहिए, पर जानबूझकर मैंने यहाँ पे 1 से 10, 10 से 20, कुछ इस तरीके से सेट करके रखा है। और फिर हमने उसको प्रिंट भी करा दिया ताकि दोनों वेरिएबल सक्सेसफुली चले। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया plt.hist, यानी हिस्टोग्राम, और इसके अंदर मैंने पास की एज। तो जैसे मैंने कहा कि अगर मैं कुछ ना दूं तो कुछ होगा क्या, सो लेट्स सी, हम देखते हैं। तो देखिए इसने अपने आप ही अपने हिसाब से, डेटा के हिसाब से, इसने 20 20 का ग्रुप बना दिया और उसने दिखा दिया कि किसकी ज्यादा कैसी फ्रिक्वेंसी है। तो लाइक 60 साल वाले की फ्रिक्वेंसी है, 20 से 40 में बहुत कम फ्रिक्वेंसी है। इसको थोड़ा समझने के लिए हम एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा मर्ज हो गया, मिक्स हो गया है, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी विड्थ देते हैं, गैप देते हैं। तो जैसे ही आप टैप करेंगे, आर लिख के टैप करेंगे, तो आपके सामने आ जाएगा आर विड्थ। आप आर विड्थ को चुनिए और 0.5 यानी हाफ आपको इसको विड्थ देनी है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से 0 से 20 में इसने दो ब्लॉक बना दिया। इसने बाय डिफॉल्ट 10 10 का ही बनाया है, मगर नीचे जो दिख रहा है, जो शो हो रहा है, वो कुछ इस तरीके से। तो उसने 10 10 का बनाया, जिसमें 10 साल तक के 3 बंदे हैं। आपको दिख भी रहा है ऊपर कि 3 3 1, मतलब इस पर्टिकुलर ग्रुप में एक है। ये चीज जो दिख रही है ये अभी आपको समझ में आए से जानबूझ के लिखा है। लेकिन अगर आप ये चीज नहीं दिखाना चाहते हैं तो डोंट वरी, आप plt.show कर दीजिए। ये चीज आपको दिखना बंद हो जाएगी, फिर कुछ नहीं आएगा। बट आप देख सकें कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसलिए जानबूझ के हमने उसको रखा था। एनीवे anyway, अब हम चाहते हैं कि हम लोग अपना ग्राफ, अपना जो बिन से क्लास है, वो खुद दें। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बिन्स, जिसमें हम लोग अब देख सकते हैं अपना एज ग्रुप। टैब दबा देते हैं तो सजेशन आ जाता है और इस तरीके से हम इसको रन कर देते हैं।
तो इसने फिर से वो डिस्क्रिप्शन दे दिया क्योंकि मैंने शो हटा दिया। तो इसने वही पहले की तरह ही किया क्योंकि उसने 10-10 का ग्रुप ही बनाया था, लेकिन वो नीचे शो इस तरह से कर रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि नीचे शो भी वो वैसे ही करे जैसे मैंने दिया है। मतलब जैसे मैंने जितने ग्रुप खुद बनाए हैं वही नीचे एक्स पे दिखना चाहिए ना। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा plt डॉट, टैब दबाइए, एक्स टिक्स। एक्स टिक्स का मतलब है कि एक्स बेस पर या एक्स एक्सेस पर आप क्या दिखाना चाहते हैं। तो आप दिखाना चाहते हैं अपना एज ग्रुप जो आप ही ने बनाया है वही आप दिखाना चाहते हैं। सो डोंट वरी, आप ऐसा लिखिए और इसको रन कर दीजिए। और उसके बाद देखिए आपका जो गिवन एज ग्रुप है वही एक्स लेवल पे दिख रहा है। अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको समझने में। तो आप बड़ी आसानी से अपने डेटा की फ्रिक्वेंसी को समझ रहे हैं। यानी कि आपके पास 1 से लेकर 10 तक के बीच में 3 लोग हैं, 10 से 20 के बीच में 3 लोग हैं, फिर 20 से 30 के बीच में एक ही है क्योंकि यहाँ एक दिख रहा है, फिर उसके बाद सब जगह एक एक है, फिर उसके बाद 2 है, देन 2 2, इस तरीके से। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए आपके पास डेटा 2 4 5 3, 11 16 18 3, 22 एक ही है क्योंकि 20 से 30 का ग्रुप था। 35 वो भी एक ही है। अगर मैं डेटा थोड़ा बढ़ा दूं तो क्या कुछ होगा? चलिए देखते हैं। 35 के बाद मैं 38 और कर देती हूँ। देन हम इसको रन कर देते हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं ऊपर जाकर सारी सेल्स को रन कर देती हूँ तो सब एक साथ रन हो जाएगा। देन लेट्स सी, देखते हैं कि क्या बढ़ा। या 30 से 40 के बीच में ये ग्राफ बढ़ चुका है। अब वहां पे 35 और 38 के दो बंदे हो गए, इसीलिए ये बढ़ गया। अगर मैं डेटा में और चेंजेस करूं, यानी 38 के साथ साथ लाइक मैं यहाँ पे 32 कर देती हूँ, यहाँ पे 37 कर देती हूँ, और यहाँ पे जाके 39 भी कर देती हूँ, तो सबसे बड़ा ग्रुप तो भाई अब यही हो गया। तो इसको रन कर देते हैं। रन कर दिया हमने और लेट्स सी, देखते हैं। तो सबसे ज्यादा देखिए 30 वाला ग्रुप हो गया, 5 लोगों का ग्रुप है ये। तो मतलब 5 लोगों का फ्रिक्वेंसी इसी ग्रुप में आई है। तो ये था हिस्टोग्राम जो बहुत ही अच्छे से मुझे किस एज ग्रुप के बंदे ज्यादा हैं मेरे पास, अगर मैं शॉपिंग पर्पज से लूं तो ये कह सकती हूँ कि किस एज ग्रुप का क्लाइंट या कस्टमर ज्यादा है मेरे पास, ये बहुत ही इजीली हम पता लगा सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। एंड फिर भी यदि कोई डाउट है, कोई आपको इसमें कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए।